वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक लाइक से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखें सफल होने की 5 सूत्र। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन से बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे ये बात जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वो अन्य समान बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार ना मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वो विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार ना मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। ये दोस्ती महज दोनों की प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। वे जानते हुए उनके अपने माता पिता उनसे दूर है। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ।
कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। अपने अनिवार्य कार्य करो। वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हम जिस हाल में है उस हाल में हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत करने लगती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कभी न करें, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अपना अपना महत्व है, और इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से कभी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों में से जिसका जब समय आता है तभी वो चमकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताया इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद ना करो, बल्कि खुद को बदलो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।